कभी कभी सबसे गहरा पत्थर भी सिर्फ एक स्पर्श से पिघल जाता है और वही स्पर्श चेतना का होता है। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या का उल्लेख आता है, एक ऐसी स्त्री के रूप में जो शाप से पत्थर बन गई थी, शताब्दियों तक मौन रही, अचल, निर्विकार। लेकिन जब राम उस भूमि पर आए, वे नहीं बोले, बस स्पर्श किया और अहिल्या फिर से जीवन तोड़ दी। अहिल्या मतलब अहम प्लस लय, जहाँ अहंकार का लय हो जाए। वह पत्थर नहीं थी, वह चेतना थी जो अहं के बोझ से जड़ हो गई थी। राम का स्पर्श उस अवेयरनेस का प्रतीक है जो अज्ञान के कठोर आवरण को तोड़ देता है। जब कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस को छू ले, तभी रियल अवेकनिंग होती है। दोस्तों, न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान गिल्ट, शेम या डीप ट्रॉमा से गुजरता है तो ब्रेन में फ्रीज रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कहते हैं डोर्सल वैगल शटडाउन। इस स्टेज पर बॉडी, माइंड और इमोशंस लिटरली नंब हो जाते हैं, जैसे कोई स्टोन बन जाए। अहिल्या उसी फ्रोजन कॉन्शियसनेस की प्रतीक है। वो ट्रॉमा बाउंड सेल्फ, वो जिंदा है पर महसूस नहीं कर पा रहा। पर जब करुणा यानी कंपैशन या अवेयरनेस आती है, वो लिम्बिक सर्किट्स को शांत करती है, नर्वस सिस्टम को रीरेगुलेट करती है और धीरे धीरे जड़ता फिर से लाइफ एनर्जी में बदल जाती है। राम का स्पर्श यानी कोई चमत्कार नहीं था, वह था न्यूरो रेगुलेशन थ्रू प्रेजेंस, और मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है को रेगुलेशन थ्रू एम्पैथी। हम सबके भीतर एक अहिल्या है, वो हिस्सा जो किसी दर्द, शर्म या गलती से पत्थर बन गया है। लेकिन जब हम खुद को दंड देना छोड़ते हैं और हमारे भीतर की करुणा को छूते हैं, वो पत्थर टूट जाता है। यही आत्मा का पुनर्जन्म है। राम का स्पर्श बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। जब अवेयरनेस सेल्फ फॉरगिवनेस में बदल जाती है, और तब वो जो एक पत्थर था फिर से सांस लेने लगता है, जो मौन था फिर से गीत बन जाता है। वही है अहिल्या का उद्धार, वही है चेतना की पुनः जागृति। प्रणिपात।